नमस्कार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है, जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान गोलियां चली हैं। यह गोलियां उस समय चली जब एक रैली के दौरान ट्रंप मंच से बोल रहे थे। इसके बाद ट्रंप ने अपने दाहिने कान पर हाथ रखा और झुक गए। घटना के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट ने उन्हें कवर किया। एजेंट्स ने ट्रंप को संभाला और उनको खड़े होने में मदद की। ट्रंप के चेहरे पर, कान पर रक्त नजर आ रहा था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस मंच से उतार कर ले गई। हादसे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मुझे कान के पास सनसनी महसूस हुई, जिससे मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। उनके कान से काफी ज्यादा तेज रक्त का बहाव हो रहा था। उस दौरान ही उन पर गोली चलाने वाले शख्स को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस घटना ने साल 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान को भी बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इससे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना से अमेरिका की राजनीति में कई दशक से बनी देश की सुरक्षा का भ्रम भी टूट गया है। आ रही खबरों के अनुसार इस गोलीबारी में ट्रंप को केवल मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उनके लिए यह मामला काफी गंभीर हो सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 1981 में जॉन हिंकले जूनियर ने रोनाल्ड रीगन की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की थी। उस घटना के बाद अमेरिका में किसी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के खिलाफ हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है। ये 5 दशक पहले के अमेरिकी इतिहास के काले दौर को याद दिलाता है। उस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे 2 कैनेडी भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका में नागरिकी अधिकार के लिए काम करने वाले नेताओं में मेडगर एवर्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मेलकम एक्स ने भी राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवाई थी। आज के वक्त के अमेरिकी की ही तरह 1960 के दशक का अमेरिका भी बड़े राजनीतिक ध्रुवीकरण और अव्यवस्था से भरा हुआ था। ये वो दौर था जब एक बंदूक और उसका इस्तेमाल करने वाला एक इंसान इतिहास के रुख को बदल सकता था। हालांकि अमेरिका में पहले से ही राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी चल रही है और शनिवार की इस हुई घटना का अमेरिका और उसके राजनीतिक विमर्श पर क्या असर होगा, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। ताजा घटना के कुछ ही घंटों के भीतर डेलावेयर में ट्रंप के प्रतिद्वंदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस को अपना बयान दिया है। बाइडेन ने कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जिसने भी ऐसा किया है वो बीमार है। हम ऐसे नहीं हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति बाइडेन ने बाद में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात भी की। उन्होंने समंदर के किनारे सप्ताहांत बिताने की अपनी योजना बीच में ही छोड़कर व्हाइट हाउस लौटने के फैसले किए। लेकिन यह हिंसा हाल के दशकों में अमेरिकी राजनीति की खासियत बन चुकी नूरा कुश्ती और राजनीतिक दलों के बीच बनी खाई में पहुंच गई है। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने इस हमले का दोष डेमोक्रेटिक पार्टी पर मढ़ दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिकी लोकतंत्र के सामने पैदा खतरे की चेतावनी भी दी है। ओहायो के सेनेटरी जेंडी वेंस जो कथित तौर पर ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार की सूची में है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बाइडेन ट्रंप को रोकना चाहते हैं और उन्होंने लिखा कि बाइडेन के चुनाव अभियान का मुख्य आधार यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सत्तावादी फांसीवादी हैं और उन्हें हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ट्रंप को लेकर दिए गए इस बयान की वजह से शनिवार को उनकी हत्या की कोशिश की गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान की प्रबंधक
क्रिस लोसविटा ने कहा कि वामपंथी कार्यकर्ताओं, डेमोक्रेटिक पार्टी के दानदाताओं और यहां तक कि जो बाइडेन को नवंबर में होने वाले चुनाव में नफरत भरी बयानबाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यही शनिवार के हमलों की प्रमुख वजह बनी है। भले ही डेमोक्रेटिक पार्टी को इस बात पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन जब साल 2011 में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और कांग्रेस सदस्य गैबी गिफर्ड्स पर एरिजोना में गोलीबारी हुई तो कई वामपंथियों ने दक्षिणपंथियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। जाहिर तौर पर सोमवार से मिलवाकी में शुरू हो रहे रिपब्लिकन पार्टी के इस सम्मेलन पर पेंसिल्वेनिया में हुई हिंसा का बड़ा असर देखने को मिलेगा। अब ऐसी जगहों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त कर दिए जाएंगे और सम्मेलनों की जगह पर विरोध प्रदर्शन या उनका जवाबी विरोध भी नई तैयारियों में हो सकता है। इस घटना के बाद गुरुवार की रात जब पार्टी का उम्मीदवार मंच पर आएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर उस पर और भी ज्यादा नजरें होंगी। रिपब्लिकन पार्टी के लिए मिलवाकी के लोगों को आकर्षित करने के लिए खून से सने, रक्त से सने और मुद्री उठाए पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीरें एक जरिया बन सकती हैं। रिपब्लिकन पार्टी पहले से एक मजबूत शख्सियत को बड़ा मुद्दा बनाने की योजना बना रही है। अब शनिवार की घटनाओं से नई ऊर्जा देगी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने गोलीबारी के बाद अपने पिता की एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह वो योद्धा है जिसकी अमेरिका को जरूरत है। शनिवार की घटना के बाद ट्रंप की रैली में सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को भी कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक शख्स घातक बंदूक के साथ राष्ट्रपति पद के एक प्रमुख उम्मीदवार के फायरिंग रेंज में पहुंच गया था। अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने वादा किया है कि सदन इस घटना की पूरी जांच करेगा और जांच को पूरा करने में समय लगेगा। फिलहाल एक बात स्पष्ट है कि चुनावी माहौल में इस साल अमेरिका की राजनीति ने एक नया और भयावह मोड़ ले लिया है। अब देखना है कि इस घटना से राजनीति पर कितना सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।